एशिता, कालिंदी, यमुना। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री नामक जगह से निकलती है और 1376 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद गंगा में मिल जाती है। पौराणिक ग्रंथों के हिसाब से सूर्यदेव इसके पिता, मृत्यु के देवता यम इसके भाई और भगवान श्री कृष्ण इसके पति स्वीकार्य किए गए हैं। यमुना नदी त्रिवेणी संगम नामक जगह पर गंगा नदी में मिल जाती है, जो इलाहाबाद में स्थित है, जहां पर कुंभ मेले का आयोजन भी होता है। गंगा की तरह ही यमुना भी एक बहुत ही पूजनीय नदी है। दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के करीब 5 करोड़ लोग यमुना के पानी पर निर्भर करते हैं। दिल्ली के वाटर सप्लाई सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए 70% योगदान यमुना के ही पानी का है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में यमुना नदी वजीराबाद से प्रवेश करती है और ओखला से निकलती है। इस बीच पूरी दिल्ली में यमुना के 32 घाट हैं। जैसा हम सभी जानते हैं कि हर बीते दिन के साथ यमुना नदी और भी प्रदूषित होती जा रही है। इसके कुछ मुख्य कारणों में से एक सबसे बड़ा कारण है हमारे ही द्वारा यमुना में फेंका जाने वाला कचरा। – 2015 के एनजीटी के आदेश के अनुसार नदी के किनारे और उसके आसपास के मैदानों में किसी भी तरह का कचरा या निर्माण और विध्वंस मलबे को डंप करना प्रतिबंधित है। जो कोई भी आदेश का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, वह प्रदूषक भुगतान सिद्धांत के तहत 50,000 तक के पर्यावरणीय मुआवजे के शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। सबसे ज़्यादा कचरा निज़ामुद्दीन पुल, वजीराबाद पुल और लोहे के पुल के नीचे डाला जाता है। दिल्ली में यमुना नदी पर पुलों की स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि अब तक नदी पर 3 बैराज सह पुलों, 4 मेट्रो पुलों और 2 रेलवे पुलों सहित 25 सड़कों पुलों का निर्माण हो चुका है। बाढ़ के मैदानों पर 3-4 फुट लंबा मलबा है, जिनमें से कुछ सराय काले खां पुल के नीचे नदी के तल में गिर गया है। इतना मलबा है कि एक सक्रिय नदी नाला अब मुख्य नदी से काट दिया गया है। मलबे को हाल ही में सरकारी एजेंसियों द्वारा डंप किया गया था, जो नदी के आसपास निर्माण गतिविधियों में लगी हुई हैं। इसके अलावा दिल्ली की जनता भी इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदार है, क्योंकि इंसानों द्वारा फेंके गए प्लास्टिक, फैब्रिक और ऐसी ही और चीज़ें हैं जो नदी को प्रदूषित करती हैं। अक्सर ही लोगों को पुलों के ऊपर से नदी में कूड़ा फेंकते हुए देखा जाता है, जो एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है।
1980 में यमुना के पानी को साफ नीले रंग के रूप में पहचाना जा सकता था। हालांकि तेजी से बढ़ी जनसंख्या और तेजी से बढ़े औद्योगिकरण के कारण यमुना दुनिया की सबसे प्रदूषित नदी में से एक बन गई है। यमुना विशेष रूप से भारत की राजधानी नई दिल्ली में ही प्रदूषित है। दिल्ली का करीब 58% कचरा यमुना नदी में डाला जा रहा है। 2016 में हुए एक सर्वे से पता चलता है कि यमुना नदी के 100% प्रदूषण का कारण शहरी कचरा और औद्योगिक कचरा है, क्योंकि यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एनसीटी से होकर गुजरती है। वजीराबाद से ओखला तक दिल्ली के 22 नाले हैं जिनका सारा कचरा यमुना नदी में जाता है और इन 22 नालों में से अकेले 67% कचरा वजीराबाद के नाले से यमुना में डंप किया जाता है। नदी में प्रतिदिन 800 मिलियन लीटर बड़े पैमाने पर अनुपचारित सीवेज और अतिरिक्त 44 मिलियन लीटर औद्योगिक कचरा प्रवेश करता है। माना जाता है कि नदी में छोड़े गए सीवेज के केवल 35% का ही सुधार किया जा सकता है। पहले साफ थी, अब ये गंदगी भाई 17 नाले इसमें आ रहे हैं। आबादी दिल्ली की बढ़ती जा रही है, प्रदूषण पॉल्यूशन दोनों बढ़ता जा रहा है, इसलिए गंदी हो रही है यमुना जी। 17 नाले जिम्मेदार हैं इसको। जब तक वो 17 नाले बंद नहीं होंगे, जब तक यमुना साफ नहीं हो सकती है किसी कीमत। 30-40 साल पहले हमारे पिताजी बताते थे बिल्कुल यमुना साफ रहती थी। भाई साहब 17 नाले तो उसके गुनाहगार हैं, और जो थोड़ा उसके अलावा बस क्या है कि लोग जो पूजा पाठ का सामान लेके आते हैं उसके आड़ में गंदगी डाल देते हैं। यहाँ पर कूड़ा कचरा है, कोई हवाला देता है कि यार मैं तो इस विभाग का हूँ, कोई कहता मैं इस विभाग का हूँ, तो उसको भी सख्ती के साथ जैसे कोरोना का चालान कटता है ना, जो मास्क नहीं लगाते, उसी प्रकार से इस पे भी चलान प्रोग्राम से। भाई साहब बताओ 2 दिन के प्रोग्राम से यमुना साफ नहीं होती यार। प्रॉपर इसको साफ करना है ना तो 17 नाले बंद ही करने पड़ेंगे। तुम ये समझ लो 11 किलो दूध चढ़ा दिया तुमने, थोड़े गुलाब के फूल चढ़ा दिए हैं, तो यमुना साफ हो रही है। ऐसे यमुना साफ नहीं होती है। ये क्या करते हैं, ये जलकुंभी देख रहे हो हरी हरी निकल रही है, इसको बाहर निकाल के रख देंगे। भाई इससे यमुना गंदी नहीं होती है। यमुना होती है जो नाले टट्टी पेशाब के इसमें गिर रहे हैं, पर कीचड़ मलबा गिर रहा है, उससे होती है गंदी। पूजा पाठ का सामान लेके आते हैं, उसकी आड़ के अंदर जो गंदगी डाल देते कूड़ा कचरा वो ना डाले, और रोकथाम करने के लिए हम उनके साथ है कि गवर्नमेंट के इसमें नाले गिरते हैं। अगर ये नाले बंद हो जाएं तो इसकी अपना आप ऑटोमेटिकली ही सफाई है आज के समय में। और ये लॉकडाउन के दौरान में साफ भी हुई है। लॉकडाउन के दौरान में सभी इंडस्ट्री वगैरह सब बंद हो गई है। इसके अंदर नाले मिक्स होने कम हो गए थे, तो इस बिल्कुल साफ वही रूप आ गया था जो सन 80 में था। 1980 के बाद में इसका जल जो है वो गंदा होता चला गया प्राकृतिक। बाकी वैसे जो है गवर्नमेंट से यही है कि भाई इसको सफाई करवाए। एनजीटी से भी हम कहते हैं, एनजीटी को हमने लेटर भी दिए हैं, और ये है भाई नाले बंद किए जाएं और इसकी सफाई। इसके सफाई के नाम से कई बार पैसा सैंक्शन हो चुका है, पर पैसा नहीं लगा इसमें। हाँ।
कोई सफाई नहीं, सिर्फ फौरी कार्रवाई। और लोगों से, जैसे लोग हम देखते हैं आजकल कि अपना जो घर का कूड़ा निकालते हैं वो यमुना में फेंक देते हैं। वो ऐसा है, जहाँ जैसे घाट हैं, यहाँ 32 घाट हैं, कुर्सिया घाट पे 10 घाट थे, कुछ वजीराबाद घाट है, जहाँ घाट हैं वहाँ कूड़ा नहीं डालने देते और उन लोगों को मना भी करते हैं। डस्टबिन भी लगा रखे हैं, संस्थाएं भी हैं, लिख भी रखा है। बाकी ये है कि भाई दूसरी जगह ऐसे कोई डालता है तो उसको तो भाई प्रशासन को रोकना चाहिए। हमारे पास भी अथॉरिटी नहीं है, हालांकि हमारे भी झगड़े हो जाते हैं भाई ऐसा मत करो, पर पब्लिक है नहीं मानती। अगर प्रशासन सख्त हो जाए और भाई या हमारे को अथॉरिटी दे तो हम अगले को बिल्कुल रोक सकते हैं हर तरह से, पर हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। वो डाल रहे भाई साहब मान लो तो हम क्या करेंगे, उसे झगड़ा तो नहीं कर सकते। सुबह से शाम तो हजारों व्यक्ति आते हैं। यमुना में पीछे से जो नालों से आ रहा है उसको हम नहीं कह सकते। ये तो एनजीटी ने भी आके सर्वे किया है, एडीए ने भी आके सर्वे किया है और कई संस्थाओं ने भी सर्वे किया है। कोई यहाँ से कोई गंदगी नहीं है। यहाँ से क्या था, कोई हैंडपंप छोटा नाला वगैरह था सब बंद करवा दिए हैं एनजीटी ने, हमारा सब बंद करवा दिए। मान लो यहाँ से नाली थी, कोई सब बंद हो गई है। यहाँ से कोई नहीं गंदा पानी से आता है। और फिर भी कुछ है तो वो प्रशासन अगर सख्त होता है तो रुकावट हो सकती है। किसी के माध्यम से हो, हमारी यमुना साफ चाहिए हमारे को। जैसे आज से 40 साल 45 साल पहले थी, ऐसी यमुना हमारे को चाहिए बिल्कुल साफ। जो लोग आके ये ना कह सके कि हम नाले में, लोग ये कह सके कि हम यमुना जी के अंदर है।
हेलो गाइस, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से हम बस यही बताना चाहते हैं लोगों को कि हमारी यमुना नदी जो है वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, पॉल्यूटेड हो गई है। और इस बारे में काफ़ी लोग आपस में चर्चा करते हैं, सब सरकार की गलती बताते हैं इसके लिए, बट कोई भी इस गंदगी में उतर के इसे साफ़ नहीं करना चाहता। हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया है अपने एंड पे। हमने जो अभी सफाई की आपके सामने इस वीडियो में, वो 1% भी नहीं है सफाई का, बट हमने ये इसलिए किया ताकि हमारी वीडियो को देख करके अगर कोई भी 2-4 लोग इस बारे में सोचते हैं और सफाई करने के लिए आगे आते हैं तो हमें इस चीज़ को आगे ले जाने में मदद मिलेगी कि यमुना नदी हमारी साफ़ हो जाए। हम सिर्फ गवर्नमेंट को बैठे बैठे ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए, हमें खुद भी इस गंदगी में उतर करके इसे साफ़ करना पड़ेगा। और आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी टीम ने जो काम किया है
जो हमने वीडियो बनाई है, जो आप देख रहे हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा मैसेज पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हों इस टॉपिक के बारे में। ये बहुत ही सीरियस टॉपिक है और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। थैंक यू। तू कैसे जमना पारी, जन्म से नहीं समझ आ रही तुझको क्या ही बोलूं साले, जमना पे ही पड़ रहा भारी, तेरे सारे कर्म जाली, सरकारी कर्मचारी तहे मन से तुमको गाली, आता तू जीवारी आली, सरकार पे डाले सारे इल्जाम पर, तेरा फर्ज भी तो कुछ बनता है, तो पूजा करे वहीं धोए पाप और पाप भी वहीं पे करता है, तू खुद कहे कि होनी चाहिए साफ और हाथ भी गंदे नहीं करता है, तू सोचे क्या ही कर लेगा एक और मांझी पे नाज पे करता है, कुछ करेगा तो कुछ होगा ना, स्वर्ग के लिए भी मरना ही पड़ता है, तू शायद ही लेगा खुद का नाम, जो मैं पूछूं तू ऐसा क्यों करता है, मेरे भाई होश में आ जरा, जहाँ पे खाया तू वहीं क्यों थूक रहा है, वो और तो क्या ही करेगा जो अपनी माँ की कदर भी नहीं कर रहा है।